बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो सब पर लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में खुश आमदीद। आजकल के व्लॉग आपके लिए अमीज़ लेके आ रहा है रमज़ान के व्लॉग्स, ताकि आपको रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और आपको रमज़ान में इफ्तारी और सहर में आसानी हो सके। ये मैं लेके आई हूँ। हर शख्स के घर में रमज़ान में जो है वो शरबत तो ज़रूर ही बनता है, चाहे गर्मी सर्दी, लेकिन शरबत ज़रूर बनाया जाता है। और उस वक्त जब हम शरबत बना रहे होते हैं उस वक्त काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है हमें शरबत की चीनी को घोलने के लिए। मैं आपके लिए दो तरीके लेके आई हूँ बड़े ज़बरदस्त से, जिसके ज़रिए आप जो हैं वो चीनी पहले से घोल के रख सकते हैं। एक तरीका चीनी घोल के बताऊंगी मैं किस तरीके से पका के आप और उसको किस तरीके से सेव करके रखें, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप चीनी को पीस के भी किस तरीके से सेव करके हैं। इसके लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, साथ ही मैंने ये आपको आसानी भी बताई है कि किस तरीके आप चीनी को पका के रखें शीरा बना के, और किस तरीके से आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखें। और चीनी सेव करने के लिए जो तरीके हम आपको बताने वाले हैं, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दोनों चीज़ें आप किस तरह से घर के आपके अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं उन्हें आप इसको सेव कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, में 2 बड़े कप जो है वो मैंने चीनी के डाल दिए थे, और साथ ही हम उसमें 1 कप पानी डालेंगे और उसको हम पका लेंगे, और इतना पकाएंगे कि अच्छी तरीके से घुल जाए। हमें इसे जितना भी टाइम लगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको 5 से 7 मिनट तक तकरीबन पकाना होगा, और उस दरमियान चीनी अच्छी तरीके से घुल जाएगी। बस 2 कप चीनी लेके और उसमें 1 कप पानी मिला के उसको अच्छी तरीके से पहले उसको है, उसके बाद हम उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि चीनी हमारी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। दूसरा तरीका हम आपसे शेयर करते हैं। तो उसके लिए हमने एक ब्लेंडर का जार ले लिया था, जो सूखा वाला होता है। हमें सूखी चीनी इसके रखनी है, लिहाजा हमने उस जार में 1 कप चीनी डाल दी थी और उसको अच्छी तरीके से और ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद चीनी बिल्कुल बारीक पिस चुकी थी, और इसको भी मैंने एक डब्बा लिया था और उसमें मैंने इसको निकाल लिया था। अब हम बताएंगे कि ये बॉक्स जो हमने लिया था, ये बॉक्स किस चीज़ का था। ये बॉक्स मेरे घर में केचप का बॉक्स था, और केचप मेरा ख़त्म हो गया था, बॉक्स मेरा खाली हो, तो मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके सुखा लिया था। तो बस हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ बाज़ार से ख़रीद के लाएं, बाज़ लोग नहीं ख़रीद पाते हैं, और हमारे जो भाई बहन ऐसे हैं जो नहीं ख़रीद सकते हैं, या फिर किफ़ायत शारी करके और बॉक्सेस वगैरह घर के में जो होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए ये बेहतरीन टिप भी है साथ में, कि आप इस तरह बॉक्स आपके पास हो जिसमें केचप आता है, उसको अच्छा वॉश करिए, सुखाइए, और इस तरीके से आप जितनी चीनी इसमें आ सके, जितनी चीनी आपको चाहिए हो, आप उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड करें और इसमें रख के और रखने को बहुत अच्छी तरह बंद करके रखेंगे। आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बेसन है या चीनी है, उसके ढकने को अच्छी तरीके से बंद करके रखिए ताकि कोई और चीज़ उसके अंदर शामिल ना हो सके, ऐसे वो जम ना जाए चीनी। और ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको बंद कर दिया था। साथ ही मैंने जो शीरा मेरा तैयार हो चुका था, मैंने ठंडा भी कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैंने इसको जो है वो एक जग में डाला था, ताकि मुझे इसको डालना था और वो बोतल जो थी वो भी मैंने घर में से ही निकाली थी। हर घर में तकरीबन सॉसेस वगैरह आती हैं या सिरका आता है, तो सिरके की बोतल को या सॉस की बोतल को बहुत अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लीजिए, उसके ऊपर का तमाम जो कागज़ वगैरह डाल दीजिए, और उसके बाद उसको इतनी अच्छी तरह धोइए कि उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे। और जग में हमने ये शीरा डाल के और फिर इस बोतल में डाल दिया था, और बोतल में डालने के बाद ज़बरदस्त सा ये सेफ़ हो जाएगा। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता, महीना भी इसको इस्तेमाल।
करेंगे, फ्रिज के बगैर भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप आराम से फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन आप बाहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आराम से आपको इस तरह से चीनी और शीरा दोनों चीज़ों का आप बना के रखिए, रमज़ान करिए, ताकि आप इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। रोज़े में बाज़ दफ़ा इतनी ताकत नहीं होती कि इंसान बहुत ज़्यादा काम कर सके, और औरतों को काम तो करना ही पड़ता है, ज़ाहिर है। बच्चों के लिए उनको इफ़्तार भी बनाना है, शरबत भी बनाना है, तो बस इसके से आप सेव करिए। और इसमें एक ऊपर एक होल भी होता है इस बॉटल के अंदर, तो ये देखिए गिरेगा भी नहीं। आप इस ढक्कन को इसके अच्छी तरीके से बंद करके रखिए। जब आपको चाहिए ढक्कन खोलिए और आप गिलास में डालिए, जग में डालिए। इंशाल्लाह मैं आपको शरबत भी बनाना होगी, तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से मैंने इन दोनों शुगर का इस्तेमाल किया है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।